वेल डन ग्रीन शर्ट्स। पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में मुसलसल दूसरी फतह। सनसनीखेज मुकाबले के बाद श्रीलंका को 6 विकेटों से शिकस्त। शाहीनों ने 345 रन का बड़ा हदफ 49वें ओवर में पूरा कर लिया। अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान की जिम्मेदाराना बैटिंग, शानदार सेंचुरियां बनाई। दोनों खिलाड़ियों के दरमियान 176 रन की शराकत कायम हुई। मोहम्मद रिजवान ने 131 और अब्दुल्ला शफीक ने 113 रन बनाए। रिजवान की अब्दुल्ला शफीक के बाद सऊद शकील के साथ भी 95 रन की शराकत दारी। सऊद शकील 31 रन पर आउट हुए। इमाम ने 12, बाबर आजम ने 10 रन बनाए। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों के नुकसान पर 344 रन बनाए थे। मोहम्मद रिजवान को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। शाहीनों की फतह के साथ ही हैदराबाद का ग्राउंड पाकिस्तान के नारों से गूंज उठा। सेंचुरियों से जवाब। श्रीलंका के कुशाल मेंडर्स और सुदेरा की सेंचुरियों के बाद पाकिस्तानी बैटर्स की शानदार बैटिंग। मोहम्मद रिजवान की 131 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स, 3 छक्के और 8 चौके लगाए। अब्दुल्ला शफीक ने 3 छक्के 10 चौकों की मदद से 103 गेंदों पर 113 रन बनाए। कप्तान बाबर आजम का कहना है कि अब्दुल्ला शफीक अच्छी फॉर्म में है। मोहम्मद रिजवान ने भी उम्दा बल्लेबाजी की। मिडल ऑर्डर ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। क्राउड ने भरपूर सपोर्ट किया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस मुनीब अख्तर में नोक झोंक। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत के दौरान जस्टिस मुनीब अख्तर के सवाल पूछने पर चीफ जस्टिस ने टोक दिया। वकील से कहा, आप हर सवाल का जवाब ना दें, अपनी तवज्जो दिलाएं। हर सवाल का जवाब देंगे तो समाअत मुकम्मल नहीं हो पाएगी। साथ ही जजेस से दरख्वास्त है कि सवालात रोक कर रखें। बेंच में हर कोई सवाल करना चाहता है, लेकिन वकील की कोई दलील तो पूरी होने दें। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि मेरे हर सवाल में मुदाखलत की जाती है। मैं इस बेंच का हिस्सा हूं। सवाल पूछने से रोका जाएगा तो बेंच में बैठने का क्या फायदा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि वकील के दलाइल में बार बार मुदाखलत की जा रही है। अगर आपने पहले ही जहन बना लिया है तो फैसले लिख दीजिए। 4 समातों के बावजूद हमारी ये कारकर्दगी है कि एक केस खत्म नहीं हुआ, कई मुकदमात इल्तवा में हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि सवाल पहले से जहन बनाने का नहीं है, बल्कि इस बेंच का हिस्सा होने के नाते सवाल करने का हक है। नवाज शरीफ की वापसी से कबल कानूनी रुकावटें दूर करने की हिकमत अमली तैयार। हिफाजती जमानत 16 या 17 अक्टूबर को दायर कर दी जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा। नवाज शरीफ की जानिब से कानूनी टीम को ग्रीन सिग्नल मिल गया। एवन फील्ड और अल अजीजिया केस में जमानतें दायर होंगी। नवाज शरीफ को एवन फील्ड में 10 साल और अल अजीजिया केस में 7 साल की सजा सुनाई गई थी। वापसी पर इस्तकबाल के लिए तैयारियां भी जारी। पार्टी का लाहौर भर में वर्कर्स कन्वेंशन और जलसे मनसूख करने का फैसला। साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली, साबका बल्दियाती नुमाइंदों और वर्कर्स के इजलास पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में होंगे। मरियम नवाज हर इजलास की सदारत करेंगी। जराये के मुताबिक शहर भर में जलसों की बजाय मीनार पाकिस्तान जलसे को कामयाब करवाने पर जोर लगाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन कल इंतखाबात करवा ले, हम तैयार हैं। जनवरी में बर्फबारी होती है, सिर्फ ये बता दें कि इलेक्शन करवाएंगे कैसे। हर पार्टी के लिए एक जैसा माहौल होना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी अंदर कुछ और सियासत के लिए बाहर कुछ बात करती है। वोट को जिनसे खतरा था वो खतरा अब खत्म हो चुका। नवाज शरीफ वोट को इज्जत दो से पीछे नहीं हटे। चेयरमैन पीटीआई अमेरिका का पुतला था और चूरन बेचता रहा जो पकड़ा गया। मजीद बोले कि उम्मत मुस्लिमा को फ़लस्तीन के साथ खड़ा होना चाहिए। इस्लामी दुनिया को एक क़ुव्वत बनकर कशीदगी को हल करना होगा। OIC का इजलास बुलाया जाना चाहिए। अफगान मुहाजिरीन को जबर और तशद्दुद के जरिए नहीं निकाला जाना चाहिए। अफगान बाशिंदों के साथ हमारी रिवायात के बरक्स है। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी बलोचिस्तान का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, कोर कमांडर, वज़ीर आला बलोचिस्तान और दीगर हुक्काम ने शिरकत की। कमेटी को बलोचिस्तान में स्मगलिंग, मनशियात के खिलाफ क्रैकडाउन, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद पर ब्रीफिंग दी गई। शुरका को गैर कानूनी मुकीम, गैर मुल्की बाशिंदों के खिलाफ कार्रवाई से भी आगाह किया गया। बलोचिस्तान में अमन व अमान और तरक्याती मनसूबों का जायजा। निगरान वज़ीर आज़म का सूबाई हुकूमत की जानिब से उठाए गए इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। आर्मी चीफ ने कहा कि गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए मुकम्मल ताउन करेंगे। गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयों से मुआशी नुकसानात को रोका जा सकेगा।
खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक डेरा इस्माइल खान के इलाका कोलाची में दहशतगर्द इकराम हलाक हो गया। इकराम पुलिस स्टेशन और चेक पोस्ट पर हमलों में मुलव्विस था। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मेरान शाह में एक दहशतगर्द मारा गया। शानदार